This Good conference will now afternoon, be sir. Good recorded. afternoon. वेलकम बेटे, कैसे हो? बढ़िया सर, हाँ, आप बताओ। बढ़िया ही रहना चाहिए। मैं बताऊं, मैं भी बढ़िया हूँ बच्चे। और सुनो, जिन्होंने अपना आईडी नहीं भेजा है वो टेस्ट देने में आपको दिक्कत क्या दे नहीं पाओगे, सो प्लीज कंप्लीट कर देना। और मेरे वाले नंबर पे भेजो। आदित्य, आपने किसी दूसरे नंबर पे भेजा है तो मेरे नंबर पे भेजिए। जिन्हों की मेरे पास वो फोन नंबर और आईडी नहीं आई है, दे विल नॉट बी एबल टू राइट टेस्ट, सो प्लीज कंप्लीट इट। ओके, ठीक है बच्चों, चलो। भाई सारे म्यूट मोड पे क्यों हो गए? यस सर। आगे बढ़। आदित्य की आदित्य कवर करो बेटे उसको, है ना? चलो जी, चलते हैं आगे, है ना? लेट्स सी। ये कौन बोल रहा है? सर आदित्य। आदित्य ग्रुप में देखो ना बेटे, जिसमें मैं मैसेज करता हूँ। दूसरा तो ऑफिस का नंबर, हाँ, जो मेरे नाम से है। ये जो, एक मिनट देखो। सो ये वाला जो असाइनमेंट में दिया जाता है, ये वाला, ओके सर। इस वाले पे बेटे, इस पे भेजिएगा। ओके सर। हाँ, जो हर असाइनमेंट में हर पेज पे यही होगा। चलो जी, लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। So we started with a small topic as compared to atomic structure. सच में काफी छोटा है, तो आप इसमें देखेंगे कि this is going to be, हमने थोड़ा बहुत किया था periodic table. This is going to be number of elements in the period. क्वेश्चन आपसे ऐसे आ सकता है कि how can you justify the presence of 32 element in 6th period? How can you justify presence of 8 element in the 3rd period? आपको करवाया गया था, you should know कि it involves filling of 3s and 3p orbital. कल किसी +2 का बच्चा जो अभी जेई देने जा रहा है ना, उस भाई साहब का सुबह सुबह फोन आया कि सर मुझे बताइए कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू जस्टिफाई प्रेजेंस ऑफ 8 एलिमेंट इन 3rd पीरियड। तो आई वाज सेइंग कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें वो बेसिक्स में पता नहीं है। तो बेटा इसको हम ना फंडामेंटल्स बोलते हैं, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अगेन दिस इज द ऑफ बाउ। अगर आप इसको विजुअलाइजेशन में डालो, दिस इज अ पीरियोडिक टेबल। S block, P block, D block, F block. F block start from 6th period, the D block start from 4th period, P block start from 2nd. इसमें 2 ग्रुप होते हैं, इसमें 14 होते हैं, बट इनको सबको हम 3rd पीरियड में डालते हैं। इसमें 10 horizontal period are there, इसमें 8 horizontal period are there. The general configuration of S block is 1s1, 1s2, पर 1s2 हीलियम को हम उधर ले गए थे। अगर आप बिल्कुल जनरल बोलेंगे n, where truly n is going to indicate the which period number बेटे, है ना? उसको हम जानते हैं। The general configuration of P block is going to be ns2 np1 to 6. ns2 np6 हमने आपको याद करने के लिए दिया हुआ है, मैं भूला नहीं हूँ, बीच में छापा मारता रहूंगा कि आपसे पूछता रहूंगा कि मुझे बताइए ग्रुप नंबर 14 के मेंबर कौन से हैं, ग्रुप नंबर 13 के मेंबर कौन से हैं, एंड सो ऑन। The general configuration of D block element is exceptional because इसमें हमारे पास कभी कभार एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कहाँ चले जाता था, D में चल जाता था, D कंप्लीटली फिल बनाने के लिए चले जाता था। सो ये भी आप लोगों ने देखा। और ये हमारे पास जानबूझ के अनड्यू साइड वाइज एक्सपेंशन को रोकने के लिए F ब्लॉक एलिमेंट को नीचे निकाल के रखा जाता है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन एनॉमलस है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन D में सैर करने के लिए कभी कभार पाया जाता है। एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन। Lanthanum and actinium are exceptions. They must be F block, but actually वो last F में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि उनकी properties match करती हैं। You should not forget they are actually D block element. इसकी वजह से जब हम lanthanums को देखते हैं, lanthanides को, तो हमारे पास 15 एलिमेंट आते हैं। Prediction of block, group and period number was discussed.
पीरियड नंबर के लिए तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n सब में वही है, और ग्रुप नंबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns सबशेल s के लिए, नंबर ऑफ electrons in ns plus np plus 10 in the d subshell, right? And f के लिए all are going to be classified as a third group element. बार बार आपको पीरियोडिक टेबल विजिट करवाने की कोशिश इसलिए की जाती है क्योंकि आपकी आने वाली केमिस्ट्री इसके ऊपर बेस्ड होगी। जितनी बार इसको देखोगे, और ऐसा नहीं कि सबको देखो, जैसे फोकस करो ग्रुप नंबर 1 के ऊपर, थोड़े समय के लिए फोकस करो बोरोन के ऊपर, कार्बन के ऊपर, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने कंप्यूटर या अपने फोन में इसको बड़ा करके देखते हो तो आप ये सब कुछ पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पे ये दिखता है कि ये हरा रंग पीला रंग किसके लिए आ रहा था। अब हम आगे चलने वाले हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने हाथ से कॉपी भी करेंगे। ये जो कुछ मैंने लिखा है, मैंने तो टेबल बना के लिखा है, बट आप इसको अपने हाथ से कॉपी करने वाले हैं। तो ग्रुप नंबर 1, 2, 13 और 14, 15, 16, 17, 18 ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वाई इंपॉर्टेंट? अगर मैं इस वक्त अमोदनी नो टेस्ट, अमोदनी मुझे कोई 10 एलिमेंट्स बोलो बेटे एट रैंडम। सर बोरॉन, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, स्लो बोलना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, हाइड्रोजन, पढ़ के बोल सकता है एट रैंडम। हाँ हाँ हाइड्रोजन, लिथियम, हाँ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जी। इसने अभी जो भी एलिमेंट बोले हैं उसमें से सारे के सारे मैडम ने एस एंड पी ब्लॉक्स में से बोले हैं। तो इस करके अमोदनी हम इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं बेटे। आपने नहीं, हर किसी ने ऐसे ही बोलना है। अगर हम आपको एलिमेंट बोलने की कहे ना तो आपके 90 हो सकता है 95% एलिमेंट आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में से बोले, क्योंकि वो आपको आपकी तरफ सारे दिखते हैं। सो दैट इज अ रीजन हम आपको एस और पी ब्लॉक पे ज्यादा जोर लगाने के लिए बोल रहे हैं। दिस विल बी रियली इंपॉर्टेंट। तो बेटे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 1 में 1 है, आप जानते हैं, NS1 यस सर। में 2 है। इसमें से 13 में से 10 माइनस कर दो, कितने रह जाएंगे? 3। 14 में से 10 माइनस कर दो, 6, 7, 8। Everything I'm stressing is important. यस सर। Observation, ग्रुप नंबर 1 हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं, मतलब ये ज्यादातर एक इलेक्ट्रॉन लूज करते पाए गए हैं। रदर ये कभी किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में जानते ही नहीं है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? इनमें से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 हमेशा +2 में पाए जाते हैं, हमेशा +2 में पाए जाते हैं। मैंने फ्रांसियम और रेडियम को इसलिए नहीं बोला कि वो रेडियो एक्टिव है, वो रिएक्टिव हैं, बट हम उनकी बात नहीं करते हैं। यू नो द रीजन। ग्रुप नंबर 3 सिर्फ आम कान खोलिए। द बोरोन हैज बीन फाउंड इन +3, द कार्बन हैज बीन फाउंड इन +4, नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा 5 तक जाता है, ऑक्सीजन -2 में पाया गया है, फ्लोरीन सदाई -1 में जाता है, और नोबल गैसेस हमेशा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है, मतलब ये कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं करते हैं। बोरोन, नाइट्रोजन की -3 नहीं होगी? हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं, मैंने इसे कोई +5 लिखा है, -3 भी आती है, बट इस वक्त मैंने पॉजिटिव लिखी है बेटे। मेरे दिमाग में कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट था, मैंने बोला सिर्फ ये वाले, राइट, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फिक्स्ड है। अग्रिम फिक्स्ड का मतलब ये इनके अलावा कहीं जाते ही नहीं है, ठीक। ये सारे +1 और +2 में रहते हैं। उनके अलावा जो एल्यूमिनियम है वो +3 में रहता है। बाकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब हालात के मुताबिक वो चेंज हो जाती है। अभी आप इसको काफी आगे पढ़ेंगे, आगे और बढ़ाया जाएगा। दिस इज नॉट द फाइनल डिस्कशन, ठीक। तो देखिए इनकी +3, इनकी +4, इनकी +5 ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान से देखो मैंने क्या लिखी है। ग्रुप मतलब जो नॉर्मल है। तो एल्यूमिनियम की 3, गैलियम की 3, इंडियम की 3, अरे नोटिस करो थैलियम की 2 कम हो गई, कार्बन की 4, सिलिकॉन की 4, जर्मेनियम 4,
tin 4, the lead has been found to be +2 more stable. Nitrogen 5, arsenic 5, antimony 5, bismuth is found in +3 oxystate. I strictly advise you not to memorize anything. You have to see it, you have to observe it. Only that is the way we should be moving ahead. अगर आप इनको रट्टा मारना शुरू करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा. बट हाँ, एट द सेम टाइम आप ये तो देख सकते हैं ना मौदरी, ये जो 13 ग्रुप है उसकी नॉर्मल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3. +3 14 की कितनी है? +4. 15 की कितनी? +5. ऑक्सीजन फैमिली ज्यादातर किस में जाता है? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो -2 में. फ्लोरीन -1 में जाता है. और अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन, अभी समय आने पे तुम्हें बताया जाएगा. ग्रुप नंबर 13, 14, 15 में ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाते हुए लास्ट मेंबर पे 2 कम हो जाती है. इधर +3 थी, इधर +1, इधर +4 थी, इधर +2 और इधर +5 थी, इधर +3. बिल्कुल भी कोई इसको याद नहीं करेगा, ऐसा हमने बोला है. याद रहेगा? ठीक है जी. बस हाँ, बार बार पढ़ना है. That is going to be important. Good. अंशुल मेरे से बात करेंगे आप? Yes, अंशुल. अंशुल, इस क्वेश्चन में पूछते हैं, in the modern periodic table, the period indicates. Yes, अंशुल. Atomic number, atomic mass, principal quantum number, or azimuthal quantum number. Everybody agree? What should be the answer? The principal quantum. तो अगर आपका पीरियड 5 है तो वहां पे आपका n मतलब हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल क्या होगा? 5. अगर आपके पास पीरियड 7 है तो उसमें आपका n क्या होने वाला है? हाईएस्ट. उससे छोटे हो सकते हैं बट उससे ज्यादा नहीं हो सकते. राइट बेटे? देवांशी माइक काउंट कर रहा है गुड़िया? देवांशी, which of the following statement are related to modern periodic table is incorrect? He has asked incorrect. ठीक, चलो भाई, कौन आगे आएगा जिसको आता है? Yes, the P block. अच्छा, आंसर भी निकाल दिया साक्षी ने. P block has 6 column because a maximum of 6 electron. ये तो सही है ना? Yes, sir. The P block has 8. 10. This is 10 columns. 10 columns. चलो CV पढ़ लेते हैं, रिवीजन होता है. Each block contains a number of columns equal to the number of electrons that can occupy. अरे ये तो सही है. Yes, sir. Block indicates the value of subshell. Azimuthal आपको subshell से बताता था, है ना? For the last subshell that received electron in building up the electronic configuration. You're right. Your answer is what answer? The D. Bombay is the answer. ठीक है बच्चों, आगे चलते. डी क्या बोल रहा है? सर जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी, सर वो सिर्फ एस ब्लॉक के लिए है ना वैलिड? क्यों? पी के लिए क्यों नहीं है? वो तो किसी के लिए भी वैलिड है. आप मुझे नाइट्रोजन की कौन? नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, तो ये कौन सा ब्लॉक आएगा? पी ब्लॉक. पी ब्लॉक, वही तो कह रहा है. The block indicates the value of azimuthal quantum number L for the last p shell. इसके लिए L की वैल्यू कितनी है? It is 1. उसको क्या बोलता था? P तो बोलता था. Yes, sir. तो first is correct, third is correct, this is correct, Bombay is incorrect. आगे चल सकते हैं. Everything in this chapter is related with the atomic structure. Periodic table. Everything here is related with the periodic table. अब देखिए, अभी जल्दी थोड़ा सा आपको और बढ़ाया जाएगा कि बस आज के लेक्चर में हिट कर जाएंगे. शायद आपने पिछले साल में भी सुना हुआ है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो होता है वो छोटा होता है. अभी बेटा ये मैं सिर्फ सुपरफिशियली बता रहा हूँ, अभी इसको डिटेल में बताऊंगा. और जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं जो साइज है वो बढ़ता है. तो डायगोनली बेटे ये इफेक्ट लगभग कैंसल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 3 डायगोनल पेयर्स आते हैं. ये नॉलेजेबल चीज है. आपके पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन. मैंने ग्रुप 1 2 से सीधा कहां जंप किया है? 13 में.
तो लिथियम की मैग्नीशियम के साथ काफी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती पाई गई हैं। बेरिलियम की एल्युमिनियम और बोरोन और सिलिकॉन की काफी प्रॉपर्टीज मैच करती हुई पाई गई हैं। हम इसको पीरियोडिक टेबल के 3 डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। एक बार पढ़ते हैं। In addition to horizontal and vertical trends, there is a diagonal relationship between elements such as lithium, magnesium. याद रखना lithium and magnesium, do not change it. आपके या मेरे कहने पे ये चेंज नहीं होता है। भगवान ने एलिमेंट बनाने बंद कर दिए। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम एंड बोरोन और सिलिकॉन that have adjacent upper left, lower right relative location in the periodic table. Upper left and lower right. These pair of element, इसको हम एक पेयर बोलेंगे, इसको हम एक पेयर बोलेंगे, इसको हम थर्ड पेयर बोलेंगे, have similar size and electronegativity. अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ लिख रहे हैं, अगले लेक्चर तक आपको इसको डिटेल में ले जाया जाएगा। Result in similar properties. I repeat, पीरियोडिक टेबल में आपके पास कितने डायगोनल पेयर्स हैं? 3। कौन कौन से? लिथियम की मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन की सिलिकॉन के साथ। देयर आर 3 पेयर्स। एंड प्लीज इफ आई आस्क इन टेस्ट हाउ मेनी डायगोनल पेयर एग्जिस्ट, तो जवाब 3 दीजिएगा, 4 और 5 या 6 आंसर नहीं बन सकता है। राइट? रीजन क्या है? From left to right, atomic and ionic size decrease and polarizing power. बेटे इसमें से काफी चीजें अभी आपके लिए नई हैं, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। From top to bottom, atomic and ionic size increase. Considering these properties, the element which are present diagonally, they have similar properties, and that is going to be known as what? The diagonal relationship. How many diagonal relationship exist? Anshul? 3. Yeah, that is going to be the final lecture. Let's move ahead. हाँ पूछो जी, क्या क्या बनाना है? जबरदस्ती कुछ क्वेश्चन बनाना है? नहीं सर, ये पेयर सिर्फ 3 क्यों है? अरे यार, मैंने बोला मेरा बस नहीं चलता है, भगवान बना के बंद कर गया। पिछली बार भी पूछा था तुम्हारा नाम अनुवंश क्यों है? ठीक है, हम आपको अपनी मनगढ़ंत चीजें नहीं करवा रहे हैं, हम आपको वो करवा रहे हैं which existing बेटे। Is clear? So it is like this. सूरज कहाँ से उगता है? वेस्ट के ईस्ट। ईस्ट तो ईस्ट से ही क्यों उगता है? मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता, ना ही शायद कंट्रोल कर सकता है। कौन सा प्लेनेट है जो उल्टा ही घूमता है? कौन सा है? Anybody knows that? कौन सा प्लेनेट है जो उल्टा घूमा? वीनस। तो ऐसे ही घूमता है यार, उसका मेरे पास रीजन नहीं है। सो वी शिल नॉट वेस्ट टाइम ऑन टू दैट। मैंने पहले बोला ऑल ऑफ प्लीज लॉक इट, क्योंकि अनुवंश इससे आगे बहुत चीजें आपके काम की आने वाली हैं। इस दिमाग में वो चीजें मत रखो जो काम की नहीं है, बिकॉज इट विल बी बर्डनसम बेटे। चलिए लॉक किया जाए बस। सर ऐसा पॉसिबल है कि कोई नेचुरल एलिमेंट है अभी भी, लेकिन हमने वो डिस्कवर नहीं कर पाए? जो हमने डिस्कवर ही नहीं किया, मुझे क्या पता। तुम्हारे घर के पास कोई ऐसा आदमी है जिसका नाम श्याम मोहन है, पर तुमने अभी उससे नहीं मिले हो। इज दिस अ गुड स्टेटमेंट? बताओ अग्रिम। अच्छी स्टेटमेंट है? अरे यार क्वेश्चन पूछने बहुत जरूरी होते हैं, बट प्लीज सोचो तो सी, क्या क्वेश्चन पूछा है? कोई ऐसा एलिमेंट है जो हमने डिस्कवर नहीं किया है? जब हमें पता ही नहीं, लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, हो सकता है ना भी हो, बट वी कांट कमेंट। अभी इंसान की सोच ही नहीं है, अभी तक तो इंसान बाहर निकला ही नहीं इस धरती से। ये धरती अगर यूनिवर्स को देखो तो ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर शायद ये तिनका भी नहीं है, उससे भी कहीं छोटा है। सो वी डू नॉट हैव एनी नॉलेज फॉर दैट। एंड आयरनिकल इज, जो बंदे काम करने चाहिए वो बहुत कम है, और जो बंदे अच्छे दिमाग साइंस में आते ही नहीं है, बिकॉज ज्यादातर दिमाग साइंस की जगह पे पैसा कमाने के चक्कर में भाग जाते हैं। So yes, you have a responsibility. We have maybe 1000 एलिमेंट भी हो सकते हैं, बट मैंने कहा हो सकते हैं। So मैं नहीं जानता हूं अभी हैं कि नहीं है। ओके बच्चे, आज तक हमारे जितने एलिमेंट हैं वो आपकी क्यूरियोसिटी के लिए थोड़े समय में मैंने आगे के लिए वो डाला हुआ है।
ठीक, बट दैट विल बी कमिंग एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। मैंने कल हम हिट करने वाले हैं, अभी हिट करने वाले हैं उसको। तो अग्रिम सर एक बस डाउट है कौन का है बता। सर, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है वो सिंथेटिकली मेड है या नेचुरल है? नेचुरल भी है और मैन मेड भी है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव भी है, हाइड्रोजन का भी रेडियो एक्टिव है, ऑक्सीजन का भी रेडियो एक्टिव है, कार्बन का भी है, बट इनके काफी आइसोटोप में से कुछ आइसोटोप नॉन रेडियो एक्टिव भी हैं। ठीक, ओके सर। फ्रांसियम जो है वो मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल है बेटे। ठीक चलो है सर। अब प्लीज इसका जवाब मेरे पास नहीं है, वाई नॉट 12? So please, my dear friends, do not ask. I hope you understand. There are 11 gases. मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, मेरे जन्म से पहले ही एक टेबल आ गया था। हाँ, अगर भगवान मेरे से पूछते कि सुधांशु कितनी गैसेस बनानी है, तो मैं उनको बोलता सर 11 अच्छी नहीं लग रही हैं, 17 बना दो। ना ही उन्होंने किसी से पूछा, ना ही उन्होंने किसी को बताया। और आप लोगों के, मेरे या इंसान के या मे भी ब्रह्मांड बनने के उन्होंने उस समय सोच लिया था कि कितनी गैसेस होनी है। So we do not have any answer to that. We do not have any answer to that. Why not 3? Why not 5? अरे यार उन्होंने हमारे से नहीं पूछा। ओके बच्चों, सो कुछ चीजों में है तो है, ऐसे ही है। There are 11 gases: हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 गैसेस हैं। सिर्फ जैसे भगवान ने 11 का सगन डाला था, I do not have the next gas. There are 2 liquids at room temperature. What is room temperature, dear? 25 degrees Celsius. Bromine, which is a non-metal, and mercury, which is a metal. Third, which is a metal. No third liquid exists as room temperature. हाँ, 28 डिग्री पे मेरे पास सीजियम है, और भी एलिमेंट है, गैलियम भी है, बट रूम टेम्परेचर हमारे पास 2 ही एलिमेंट है, दैट इज ब्रोमीन एंड मर्करी। प्लीज इसको लॉक किया जाए। अभी अभी अमोदनी से मैंने कुछ एलिमेंट्स पूछे थे, तो उसने जो एलिमेंट बताए उसमें से सारे अमोदनी आपने बताए थे ब्लॉक एस एंड पी ब्लॉक। यस सो सर। इनकी वजह से उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। एंड अगेन अनुवंश, नो रीजन एग्जिस्ट, राइट? Representative elements are block S and P elements. That's there, nothing more and nothing less. And dark shaded element are going to be known as transuranic element. What are transuranic element? Transuranic element are, कोई बता सकता है? यूरेनियम These क्या are आगे? Z greater than 92, that is बोलो यूरेनियम। इनकी खास बात क्या है? These are man-made, and these are man-made, these are artificial, but इनमें से कोई भी टिकता नहीं है। मतलब these are all radioactive. radioactive समझते हैं ना? radioactive बेटे जो क्या कर जाते हैं? डिकम्पोज कर। जैसे आप एक बड़ा लड्डू बना के बैठे हैं, जब तक आप उसको खाना जाओ वो छोटे छोटे लड्डुओं में डिसइंटीग्रेट कर जाता है। These are radioactive. There are, हाँ जी, 2 exceptions. What are that? Technetium, atomic number 43, and promethium 61. These are 2 elements. देखो, टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर 92 से कम है और प्रोमीथियम का 92 से कम है। These are also man-made element, but otherwise ये देखो 93, 94 के बाद अग्रिम जितने भी हैं, those all are going to be synthetic element. तो पता नहीं अभी किसने पूछा था, हाँ हम एलिमेंट बना तो लेते हैं, बट हमारे एलिमेंट मे बी 1.5 मिनट के बाद, मे बी 2 मिनट के बाद डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। यस, आई एम नॉट जोकिंग।
भगवान ने इनके बाद जितने भी एलिमेंट्स बनाने की कोशिश की, अगर हम करते हैं तो वो 2-2.5 मिनट में खत्म हो जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? रेडियो एक्टिव होने का मतलब ही ये होता है। सो वी आर Yes, नॉट sir. एबल टू मेक देम। सो बेटा, दिस इंफॉर्मेशन इज फैक्चुअल, वी कैन नॉट चेंज इट। इसको भी संभाल के रखिएगा। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, डोंट फॉरगेट। सर जो 104 की सो वो भी ट्रांसयूरेनिक है यार 92 के बाद ट्रांसयूरेनिक है तो 116 भी, 118 भी, 112 भी और 93 भी। भाई साहब समझ ओके गए? सर वो मैंने सो वो शेड नहीं, हाईलाइट सर किसके बाद है ट्रांसयूनिक? हाईलाइट नहीं किया ना, तो इस करके आपको शायद गलती आ गई होगी, है ना अंशुमन? ये सॉरी, यस सर दैट मे बी द रीजन बेटे। 92 के बाद मेरे दोस्त सारे, तो 102 वाला भी, 118 वाला भी, एवरीवन। एंड अगेन यू कैन डिस्कवर न्यू एलिमेंट, there's मतलब नो डिनाइंग इट बच्चे। हो सकता है साइंस में कभी भी कुछ भी ना नहीं हो सकता है। चल अग्रिम मेरे साथ आ जा। अग्रिम, दिस इज अ रेपिटेशन, वी डिड इट। तो अग्रिम, हाइड्रोजन नंबर 1 की बेटे बहुत कम ग्रुप्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अग्रिम फिक्स्ड है। कौन कौन से इनकी फिक्स्ड है? ग्रुप 1 और 1 2 and group 2. पॉजिटिव और में ही है, और एल्यूमिनियम, गुड, और एल्यूमिनियम की, सो दैट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। अब देखो दोबारा मेरा आइडिया रिपीट करने का है बच्चों, ठीक? ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, 18 को मैंने लिखा नहीं क्योंकि ना वो इलेक्ट्रॉन गेन ना वो लूज करते हैं। अगर आप कहते हैं तो जो लिख देते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon एंड द रेडॉन। सुनो, अब आप लोगों ने इसको एक बार देखा, अभी पीछे भी देखा था, तो पिछले टाइम के मुताबिक आप थोड़े से ज्यादा कंफर्टेबल होना फील कर जाएंगे। अभी मैंने नहीं बताया है, उसका समय नहीं आया है, बिकॉज अभी कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं बताए गए हैं। देखो ग्रुप नंबर 13 में टॉप वाला एलिमेंट कितने पे जा रहा है? अन्य +3 में। सबसे नीचे वाला +1 में आता है। ऊपर वाला बेटा 14 में कितना है? +2 में। Plus सबसे नीचे वाला +2 में आता है, राइट? ऊपर वाला नाइट्रोजन +5 में है, Right. और नीचे वाला 3 में आता है। ये 3 स्टार का मतलब दिस विल बी एक्सप्लेन्ड एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस आफ्टर हम आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह दिखा देंगे। दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट? ये मेरे कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है, बट सबसे पहले मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। व्हाई I have done that because the moment I will be needing it, आपको थोड़ी सी फेमिलैरिटी होगी, हाँ कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट है। तो यस, साक्षी हो जा बेटिया, मुझे पता मैंने नहीं बताया है, इनर्ट पेयर इफेक्ट थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि क्या है, रीजन नहीं बताया है। साक्षी, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? यस साक्षी, अनन्या प्रभाकर कोशिश करेगा। कि सर जो ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट होंगे ना 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 ना, ग्रुप 13 से 15 के बीच में बेटे। 13 से 15 के बीच में जो फर्स्ट होंगे और लास्ट एलिमेंट होंगे उनके बीच में 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स का फर्क होगा। बिल्कुल, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क होगा। गुड़िया अभी समय मैंने रीजन नहीं बताया, ठीक है? जब आएगा तो गा के बताऊंगा। अब प्रभाकर, जब मैंने कहा ना ऑल्सो कीप इन माइंड, तो दैट इज कीप इन माइंड। कीप इन माइंड का मतलब रिपीट करने का। देख, मे भी आपको पता है, नाइट्रेट सुना होगा, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना? देख, Yes. एक ऑक्सीजन कम आ गया, नाइट्राइट। एक ऑक्सीजन कम हो गया ना, नाइट्राइट, ठीक? नाइट्रेट, नाइट्राइट, बस मन में रख। साइनाइड, बाइसल्फेट, इसका नाम क्या है? sulfate. बाइसल्फेट। नोबडी विल मेमोराइज। अगर HSO3 नेगेटिव आया तो बोलो, कोशिश करो। Bisulfite. Bisulfite.
This is known as Bicarbonate. if you are going to memorize it, मेरे को कोई फायदा नहीं होने का। अगर आप 3-4 बार गलती करो और हर बार गलती करने से सोर्स पे आओ, दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। तो बेटा बाइसल्फेट, जो भी यहाँ पे आपको जो चीज नहीं आती है, आप पहली बार देख रहे हैं, उसको जरूर कॉपी करेंगे। ठीक, सिर्फ कॉपी करेंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैंने मना किया है रट्टा मारने के लिए। सर अब अग्रिम थर्ड का नाम था ऊंची बोल बिटिया। सर, थर्ड नंबर पे। अनन्या प्रभाकर पूछ रही है। यस सर। साइनाइड आयन। सर एक साइनाइड भी होता है, ऊंची बोल। साइनाइड भी होता है कुछ, टी साइनाइड। साइनाइड नहीं होता बेटे, इसको बोलते हैं, आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो मैंने इसको उठाया है, Sodium cyanide. इसको बोलते हैं बच्चों, बोलो, Potassium cyanide. पोटेशियम साइनाइड। These are highly poisonous. 1 milligram per kg of body weight can kill a person. मतलब अगर कोई 100 kg का बंदा है और वो 100 मिलीग्राम तुम्हें देखने से लगेगा बहुत ज्यादा होता है, पर वो बहुत कम क्वांटिटी है, 1 ग्राम का 10वां हिस्सा उसका हैप्पी बर्थडे होना पक्का है। सोडियम साइनाइड। अब देखो, एक क्वेश्चन तुमने पूछा, ये क्वेश्चन रिलेटेड है अनुवंश, तो मैं ले रहा हूँ बेटा, तुम क्वेश्चन पूछते रहना, ठीक है? ऐसा ना हो कि मैंने तुम्हें डांटा था या मैंने तुम्हें मना किया था, तुम क्वेश्चन पूछने बंद हो जाना। इट इज आई एम गोइंग टू डिसाइड। तो अमोदनी, जो बेटे अनम्यूटेड हैं सारे मेरे से बात कर सकते हैं। बेटा पार्टी, Yes, sir. बेरियम के ऊपर साइन क्या था +2 का, पॉजिटिव। और उत्कर्ष साइनाइड के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटे? Negative one. नेगेटिव। तो आप सर नेगेटिव। गुड, इसको ना CN. नीचे ले जाओ, CN क्या बनेगा? ट्वाइस, बिकॉज जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव मिला के कितना बन जाएगा बच्चों? न्यूट्रल बन जाएगा ना। ये देखो ना, यस सर। एक साइनाइड Yes. के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल पीछे पीछे अभी आपने, कोई बच्चा रट्टा नहीं मारेगा, दिस हैज टू बी लर्नड। जैसे आपने साइकिल चलाया था तो क्या रट्टा मार के साइकिल चलाया था? नहीं ना। स्विमिंग सीखनी है या सीखोगे तो क्या वो रट्टा मार के सीखोगे? सो दिस हैज टू बी स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस हैज टू बी बिल्ट। तो देखो, कैल्शियम के ऊपर आप लोगों ने मुझे चार्ज क्या बताया था? 2 positive. वो पॉजिटिव। तो इस 2 को कहाँ ले जाओगे? यहाँ पे। और इस 1 को कहाँ ले जाओगे? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये राइट। अंशुल, आपसे बात करनी है मुझे 2 मिनट के लिए। अंशुल, एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है? 3+। राइट। और अंशुल, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है बेटे? -2। Negative. तो एल्युमिनियम के पैरों में क्या ले जाएगा? 2। और सल्फेट के पैरों में क्या ले जाओगे? 3। और अच्छा सुनो, आप लोगों ने अभी शुरू करना है, तो सल्फर इज कैपिटल, O इज कैपिटल, और आप SO4 को ऐसे लिखोगे। समझ आ रहा है? अगर एल्युमिनियम लिखना है A कैपिटल, L छोटा। अगर कैल्शियम लिखने हैं, पहला कैपिटल और दूसरा छोटा। अगर बेरियम लिखना है, B कैपिटल, A छोटा। मतलब एवरी एलिमेंट का फर्स्ट जो आपका अल्फाबेट होगा वो क्या होगा? कैपिटल, और दूसरा क्या होगा? छोटा। जैसे साइनाइड है, कार्बन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, तो दोनों को क्या लिखने वाले हो दोस्तों? कैपिटल। डू यू अंडरस्टैंड? Whatever Yes. I'm teaching you right now is not related with periodic table. It is a general thing we are learning. तो मैं यहाँ पे था, गायकी, इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट। यस सर। इसको क्या बोलते हैं? सल्फाइड। आइट। इसको क्या बोलते हैं गुड़िया? कार्बोनेट। 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 फोस्फेट। कार्बोनेट। इसको क्या? फॉस्फेट। अब इसको क्या बोलते हैं?
फॉस्फाइड। Phosphide. कुछ ये आपकी केमिस्ट्री की बात नहीं है, ये तो जनरल बात है, तो इसको कुछ आप, हाँ बोलो। सर सल्फाइड भी होता है ना, IDE। लो जी, एस तो नेगेटिव। अभी लिख लेते हैं। तो एक मिनट बेटा, मेरा पेन बेचारा थोड़ा सा नाराज हो जाता है कभी कभी, तो इसको लो जी, इसको क्या बोलते हैं दोस्त? Sulfide. वेरी गुड, आपने एक चीज पूछी, मैं एक और बता रहा हूँ, इसको क्या बोलता है? नाइट्राइड। राइट नाइट्राइड। राइट। और इसको क्या बोलते हो? फॉस्फाइड। फॉस्फाइड। फर्स्ट वेरी फॉस्फाइड। गुड, ये तो आपकी धीरे धीरे करके लर्निंग बढ़ती रहेगी ना, बट ट्रिक आपको क्लोराइड पता क्या, कौन सा? क्लोराइड Cl वो तो हमने लिख ही लिया था ना, वो तो अभी हमने, और अभी थोड़ा सा कुछ करना है, अभी तो मैं आपको थोड़ा सा आगे ले गया था। अब सुनो, इसको बोलते हैं परक्लोरेट, इसको बोलते हैं क्लोरेट, इसको बोलते हैं क्लोराइड। बिल्कुल मत याद करना, एक ऐसी जगह पे लिखना जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़ी बस वापस जाके देखना। दैट इज द वे यू शुड बी मूविंग अहेड। जैसे आपने याद रट्टा कर करके मारा था, मुझे नहीं चाहिए है, हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। सी रेपिटेशन मेक्स यू परफेक्ट। इसका क्या नाम होगा बच्चों? पर आयोड। आयोडीन कोशिश करो। आयोडेट वेरी गुड। अब IO2 नेगेटिव, आयोडाइड nobody will memorize, इसका नाम हाइपोआयोडाइड हाइपोआयोडाइट। डाइट। बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट को अभी समय आने पे सिखाऊंगा 8, जैसे नाइट्रेट, छोटी वाली को नाइट्राइट। बड़े से भी बड़ी के आगे पर वर्ड लिखता है, छोटे से छोटे के आगे हाइपो वर्ड लिखता है। ये आप इसको बस चलते चलिए, ये अपने आप आपको समझ आने शुरू होंगे। प्लीज बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं, याद मत करो। दिस इज ऑब्जर्वेशन है, दिस इज आपकी नॉलेज है जो कि धीरे धीरे करके ग्रो करनी पड़ेगी। आपके पास दो रास्ते हैं, एक रट्टा मार लो और एक यूज करो, सो यू विल बी बेनिफिटेड। अब बेटे, जो लेंथेनाइड्स होते हैं ना, उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, एंड दैट इज अ फैक्ट। जैसे चुग मेरे साथ पंगा लेता है तो मैं उसको हर बार यही जवाब देता हूँ, चुग साहब एक्टिनियम की वजह कौन सी स्टेट होती है? +3 पाई गई। देख, मैंने बोला ना, मैंने नहीं बनाया, ऐसा होता है, ऐसा पाया गया है, नेचर में पाया गया है बेटे, वो इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं। और सुनो, बट जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार आपको पता होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दूसरी बार अगर आपको वो मिस करते हो, सो दैट मीन्स वो हमारी कमी है। कल को यू विल बी गोइंग टू प्रोफेशनल कॉलेज, लेट इट बी, मैं बात करता हूँ मेडिकल कॉलेज के लिए, तो आपके साथ बहुत, आपके सामने बहुत बहुत लर्नड पर्संस आएंगे, वो आपको आके कुछ सिखाएंगे। ठीक है, आपको नहीं आता तभी तो वो आपके सामने आए हैं, वो आपको सिखा के चले गए, बट जब जरूरत पड़ेगी आप उसकी इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर पाएंगे, दैट इज नॉट बीइंग अ गुड स्टूडेंट। सो अगर मैं थोड़े समय के बाद आपसे पूछूं लेंथेनम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, आप बता ना पाए, सो दैट इज नॉट गुड। अगर मैं आपको बोलूं कि नाइट्रेट के ऊपर कितना चार्ज है -1, वो आप नहीं याद पाए, हाँ वो बात हम मानते हैं कि हम धीरे धीरे करके बिल्डअप कर लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, रोहित, व्हाट इज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द पीरियड नंबर 13 +3? नमन प्रार्थी, व्हाट इज, नमन अनम्यूट करेगा बेटे, what is a group oxidation state of 14 group? You will be calling what? +4. +4 तो 15 की क्या बोलेंगे आप? +5। +5 ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक। एंड द बेस्ट वे इज, जब हमने आपको स्ट्रेस किया, आपको पता लगा ना, इसको रट्टा मारते रहो यार, सारा साल रट्टा मारते रहोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इसको एक पेज पे लिखो, अपनी कॉपी पे तो लिखना ही, अपने कहीं पे उसको अवेलेबल रखो, 5-7 बार 10 बार इसको यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल गेट प्रिंटेड इन योर माइंड। हमारे उत्कर्ष साहब क्लास में हैं?
उत्कर्ष Yes. चल Yes. मिल के। उत्कर्ष जो नहीं आया वो मेरे से पूछेगा, ठीक है उत्कर्ष? जो भी नहीं आया वो मेरे से पूछेगा बेटे, ठीक है राजा? तो वो चलेगा, बट अगर जवाब नहीं देंगे तो वो नहीं चलेगा। उत्कर्ष कहता है प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ स्टेबल बाइनरी। बाइनरी का मतलब होगा बेटे 2 एलिमेंट्स that would be formed by the following pair of element। इसका सिर्फ उत्कर्ष जवाब देगा, राइट? कोई टॉपिक ऐसा है मैं जिससे पूछूंगा बच्चों, उससे आप यूज करवाएंगे। तो यस उत्कर्ष, लिथियम के ऊपर बेटा चार्ज कितना आता है मुझे याद नहीं है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। 3. ऊंची बोलो। 3 sir. नहीं बेटे +1। ग्रुप नंबर 1 में सबके ऊपर +1 चार्ज आता है, अगली बार ये गलती नहीं होगी, ठीक है? और उत्कर्ष ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आता है? साक्षी हो जा। 2 positive। -2. Sir, -2. Saक्षी -2। So the formula will be Li2O। Do you understand? सर इसमें आपने Yes, sir. ऑक्सीडेशन की बात करें। हाँ बेटे, जो ऊपर चार्ज आता है उसको बेटा मैं बोल रहा हूँ उत्कर्ष, क्या चीज? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक उत्कर्ष? ठीक। चलिए, तो हाशिनी will you answer? Second, Harshini, what is the charge on magnesium? +2. +2. Great. And what is the charge on nitrogen bede? +5. ना -3, क्योंकि एक पॉजिटिव है ना बेटे। तो साक्षी, what is positive? That means another will be negative बेटे। नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब के बाद आपको पता लगा, ठीक साक्षी? सर तो हाँ, सर भाई, अगर वो पूछें कि व्हाट इज द चार्ज। पीछे से अगर किसी के पास भी बैकग्राउंड नॉइज होती है ना, वो अपने आप को म्यूट कर दिया करे। डोंट कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड because all of these sounds will be recorded and this will be audible for periods to come। हाँ अमोदनी पूछ। सर अगर वो पूछें कि चार्ज ऑन नाइट्रोजन क्या है, तो अगर हम N5 पॉजिटिव बोलें तो वो गलत होगा? नहीं, आपको बोलना चाहिए नाइट्रोजन हैज वेरिएबल चार्ज, sometime it is in +5, sometime it is in +3, sometime it is in -3, so that depends upon situation। दोबारा सुन, पीरियोडिक टेबल में बहुत कम ऐसे एलिमेंट हैं जिनको मैंने हरे पेन से लिखा, जिनके ऊपर हमेशा फिक्स्ड चार्ज होता है। इन सारों के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन वो किसके साथ जुड़ा है, वेरिएबल चार्ज हो सकता है बेटे। सिर्फ कुछ ही एलिमेंट हैं, जैसे ये जिनको मैंने हरे में रखा है, इनके ऊपर फिक्स्ड है। जैसे अभी भी साक्षी ने मुझे बताया ना, उसने +5 बताया था, 100% सही था, बट मेरी नॉलेज थोड़ी सी उससे ज्यादा थी। मैंने कहा जब मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का आपस में रिएक्शन होगा, नाइट्रोजन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से ये -3 में आएगा। यस सर। चल साक्षी, यस साक्षी, तो गुड़िया इसका फॉर्मूला क्या होगा? Mg3N2। Yes, do you understand why 3 magnesium? Because 3 Yes, sir. magnesium ऊपर मिला के कितना चार्ज आएगा? 6 +6। और 2 नाइट्राइड के ऊपर मिला के कितना आएगा? कितना? और Minus। मिला के जाएगा 0। यस तनवीर, तनवीर एल्यूमिनियम के ऊपर बेटे नॉर्मली चार्ज क्या आता है? सुनो, हो सकता है आपको पहले नहीं पता, इट इज नॉट अ टेस्ट गोइंग ऑन, आई एम जस्ट टेलिंग यू सर्टेन इन्फॉर्मेशन। यस तनवीर। 3 पॉजिटिव। Yes, sir. और आयोडीन के ऊपर -1. तो भुल्लर, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा बेटे? Al3. बिल्कुल सही। चल भुल्लर मेरे साथ रहे। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, बेटिया सिलिकॉन कौन से ग्रुप का मेंबर है? 14। 14. 14 की नॉर्मल +4। +4, तो सिलिकॉन के ऊपर +4,
ऑप्शन के ऊपर -2 -2 Si2O, S2O4 तो इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल दो, क्या रह गया? SiO2 ऐसे ही तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर भी लिखते हो, हालांकि इसने पूछा नहीं तो मैं लाल पेन से लिख रहा हूँ। कार्बन के ऊपर कितना होता है? +4। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है? -2। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या बन जाता था? CO2 डू यू अंडरस्टैंड? चल भी यस राइट। सर हाँ उनके बोलो ऊपर बोलो, 2 नहीं रखते उत्कर्ष बोलो। सर, सिलिकॉन के ऊपर पहले 2 नहीं रखते थे? नहीं बेटे, इसको हमने छोटा कर दिया ना, सिंपल रेशियो क्या है? 2:4 को और छोटा कितना कर सकता है? 1:2। ठीक है बेटा, ठीक है। चल अब ये बताओ, अब जैसे ये देखो, अभी साक्षी ने जो बात की थी, साक्षी फास्फोरस +5 में भी जाता है, और फास्फोरस बेटे आपकी नॉलेज है +3 में भी जाता है। तो अगर फ्लोरीन के साथ जुड़े तो ये क्या बना सकता था? PF5 PF3 एंड PF3। तो उसको ज्यादा बताओ, समझा साक्षी? इससे बना PF5 और इससे बना PF3। अब 6th को देखो, ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, so you should know। एलिमेंट 71 यहाँ पे ढूंढो, कहाँ पे है? तो HF 17 ग्रुप ल्यूटीनियम ल्यूटीनियम। थर्ड ग्रुप कहाँ पे बैठा है? थर्ड ग्रुप हाँ, तो इसकी अभी अभी आपको सिखाई गई थी कहीं पे, मैंने कहीं बताया है आपकी नॉलेज, इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 पॉजिटिव। आपको कैसे पता? आपने यहाँ देखा था तभी आंसर कर सकते हो ना। तो अगर 6th क्वेश्चन आए, एलिमेंट 71 ल्यूटीनियम कितने पे जाता है? +3 तो उसका F5 फॉर्मूला क्या बनेगा? LuF3 आप इस क्वेश्चन को समझो, अगर जिसने पहले काम नहीं किया था, he or she will not be able to answer that। आगे जा सकता हूं बच्चों? yes sir चलिए, तो आंसर हैज बीन प्रोवाइडेड here also, and see to that is going to go as a homework। these are NCERT problem, किसी भी हालात में इनको छोड़ा नहीं जा सकता है। सर हाँ जी बोलो। सर, अगर एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एलिमेंट 71, तो हमको याद तो नहीं रहेगा इतना, या फिर तो नहीं, उसका इलाज है बेटे, ये देखना उसने क्या लिखा, EF, उसने वेयर E इज द एलिमेंट बोल दिया। अच्छा समझा? यस सर। तो आपको तो सिर्फ लॉजिकली, आपको तो सिर्फ इंपॉर्टेंट एलिमेंट याद कह सकते हैं, किसी को भी ना याद होता वो तो मैं आपको बार बार पीरियोडिक टेबल दिखा के, यही तो आप इसको E बोलोगे और +3 और इसको F3। अब ये कैसे पता लगेगा F ब्लॉक का है? आपको ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर सिखाए गए थे ना, तो आप वहां से आ सकते हैं। समझ आओगे बच्चों? आगे जा सकता हूं? कोई दिक्कत? राइट, दैट वाज अ नॉलेज बेस्ड पार्ट। आप समझते हैं नॉलेज क्या होता है? नॉलेज तो धीरे धीरे करके ही आप लर्न गेन कर सकते हैं। इट इज नॉट कोई ऐसी गोली नहीं है जिसको हम सीधा आपके मुंह में डाल दें और आप उसको सीख सकते हैं। दिस हैज टू बी लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो प्लीज, इट इज लाइक दैट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अ न्यू टॉपिक, लॉजिकल टॉपिक। लॉजिकल से मेरा मतलब होता है जिसमें समझने वाली चीजें। Atomic size, ionic size, we are moving toward that। देखिए, atomic size, since there is no defined boundary of an atom, we cannot calculate the exact distance between outermost electron and nucleus। You remember, atom की कोई well defined boundary है ही नहीं है, ठीक है ना? अब अगर मैं एटम का साइज देखने की कोशिश करूं तो ये रहा न्यूक्लियस, इस वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे बाहर वाला मानूं कि इस वाले को, कि इस वाले को, कि इस वाले को, वी आर कंफ्यूज्ड, राइट? सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट साइज ऑफ एन एटम। इंसान भी कौन सा बाज आता है, हम भी कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तो
1901 के आसपास हमें एक्स रेज डिस्कवर हो गए थे और तकरीबन 12-15 साल के बाद अराउंड 20s में हमने एक्स रेज मशीन बना ली थी। एक्स रेज की प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसको किसी चीज के ऊपर फेंकते हैं तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है वहां से वो वापस आती हैं, स्ट्राइक बैक करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने इस पेन का एक्सरे लेना है तो मैं क्या करूंगा, एक फोटोग्राफिक प्लेट बनाऊंगा। फोटोग्राफिक प्लेट में नॉर्मली हम AGBR लगा देते हैं। हम इसके आगे पेन रखेंगे और उसके ऊपर एक्सरेज मारेंगे। फोटोग्राफिक प्लेट की, प्लीज मैं केमिस्ट्री से थोड़ा बाईपास कर रहा हूं, बस इतना ही जानना जितना आपको बताना है। AGBR के ऊपर तुली जब लाइट पड़ती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा सिल्वर में और ब्रोमीन गैस उड़ जाती है, अपवर्ड का मतलब चली जाती है। तो हमारे पास ना पीछे सिल्वर रह जाता है जिसको बाद में आप डेवलप करके आप ब्लैक पोर्शन से नजर जाते हैं। ये सिर्फ वहां पे होता है जहां पे गुड़िया क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी। ठीक है जी? तो इमेजिन यहाँ पे मेरा पेन है, तो जब मैंने इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे लाइट मारी है तो यहाँ पे बिटिया AGBR होगा। यहाँ पे सब जगह पे आ जाएगा कौन सा पोर्शन, सिल्वर, यानी कि कौन सा आ जाएगा, ब्लैक। और जो होगा यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, व्हाइट, क्योंकि White. यहाँ पे क्या रहेगा, AGBR। आप लोगों ने क्या एक्सरे फिल्म देखी है? ये सो पक्का देखी होगी। तो आपने अगर ध्यान से देखना, अगर घर में कोई पुरानी पड़ी है तो आप देखेंगे, मान लीजिए किसी के कोई फ्रैक्चर हुआ था या वैसे भी नॉर्मल था, जहां जहां पे बोन है वहां वहां पे व्हाइट होगा, राइट, बाकी सब जगह पे वो ब्लैक होगा, राइट राइट। तो बेसिकली जहां पे बोन थी, मान लीजिए ये पीछे फोटोग्राफिक प्लेट है मेरे और आपने आगे से एक्सरेज मारी है, तो ये जो पीछे दीवार है वहां पे एक्सरेज पड़ेंगे और जहां जहां पे मेरा हाथ है वहां पे क्या रहेगा, वहां पे AGBR रहेगा। AGBR को मैं बाद में वॉश आउट करके पासे कर देता हूं और मेरे पास अपने हाथ का एक्सरेज आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, हम एटम्स का एक्सरे लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एटम था, तो जब हम उसके ऊपर एक्सरेज मारते हैं तो हमें सिर्फ 1 डॉट आता है और वो डॉट किसका आएगा बच्चों, न्यूक्लियस का आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तो कोई डेंसिटी नहीं है तो एक्सरेज उससे टकरा के वापस ही नहीं आती है। तो मुझे, अगर मैं एटम का साइज देखने जाता हूं तो मुझे सिर्फ एक न्यूक्लियस डॉट नजर आता है, रेस्ट एल्स इज इनविजिबल टू मी। सो साइंटिस्ट सोच रहे थे कि हम इसका तोड़ कैसे निकालें। Therefore, we calculate the distance between two nuclei in bonded state and then divide it by 2 to get approximate radius of an atom. Nobody can say वो रहा radius 100% sure है। अगर ऐसा हुआ तो हाइजेनबर्ग कहाँ चला जाएगा? हाइजेनबर्ग ने कहा था ना कि आप इलेक्ट्रॉन को 100% गारंटी से नहीं देख सकते, आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को पकड़ लाता हूं, तो ये रहा एक हाइड्रोजन और ये रहा दूसरा हाइड्रोजन। जब मैं एक्सरेज इनका निकालता हूं तो मुझे यहाँ पे 2 डॉट्स नजर आते हैं। ये डॉट क्या इंडिकेट करते हैं बेटे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब कुदरत को सिमेट्री पसंद है, तो अगर पसंद है तो इसमें से आधा डिस्टेंस किसका होगा, इसका, and half distance will be belonging to this. Therefore, when I divide internucleus by 2, I get a fairly good idea of Hanji radius of an atom. Do you understand? What do I mean by radius? हम radius निकालते कैसे हैं? और सुनो, there will be no such question. How do you calculate the radius of an atom? भूल जाओ, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि हम आपको इतनी नॉलेज से भर देने वाले हैं कि इससे आगे जाने का समय आएगा ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछने वाला हूं।
क्या मैं आगे जा सकता हूं? राइट, दोबारा देखिए। नाउ अभी आपने नहीं सुना है, बॉन्डिंग चैप्टर में हम इसको डिटेल में आपसे करने वाले हैं, बट अभी के लिए सिर्फ नाम सुनिए। वी कैन हैव आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, वैन डर वाल बॉन्ड, और मे बी वी कैन हैव मेटेलिक बॉन्ड। केमिस्ट्री में काफी प्रकार की बॉन्डिंग, थोड़ी बहुत शायद आप 10th तक देख के भी आए होंगे, थोड़ी बहुत आप आगे देख लेंगे। वी कैन हैव आयनिक, कोवलेंट, वैन डर वाल और मेटालिक बॉन्ड। इनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग होती हैं, सम आर वीक। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बीच में इंटरप्ट नहीं करते हैं। विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉन्डिंग स्टेट। Some are strong, some are weak. D will be different for different bonding state. For example, अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज इससे ज्यादा मैं अभी इस चैप्टर में नहीं बता पाऊंगा कि कोई वैन डर वाल फोर्सेस नाम की फोर्सेस होती हैं। Those are very weak. दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड था। कोवलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। Van der Waal is a weaker bond. So, अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो एटम एक दूसरे को मजबूती से पकड़ेंगे और वो नजदीक रहेंगे। अगर वीकर फोर्स है तो एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखूं तो दैट विल बी स्मॉलर, और अगर मैं यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलूं तो उसको मैं बोलूंगा लार्ज। बट अगर मैं कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल का रेडियस निकालूं तो मैं उसको बोलूंगा कोवलेंट रेडियस, जिसको मैं उसके पैरों में लिख जाऊंगा। और इसमें देखूं तो इसमें मैं बोलूंगा वैन डर वाल रेडियाई। वैन डर वाल रेडियाई को VDW के नाम से जानते हैं, उसको मैं बोल जाऊंगा R। मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था? मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, if the two atoms are bonded by covalent forces, then the radius will be known as covalent. If the two atoms are bonded by ionic forces, that is going to be known as ionic force. And if the two atoms are bonded by van der Waal radii, metallic force, that will be known as metallic forces. Now, will they all be equal? No. Covalent will be different from van der Waal, will be different from metallic, or will be different from ionic. हमारे पास डिफरेंट प्रकार के रेडियस आ सकते हैं। हमने अभी आपको क्या सिखाया कि रेडियस, हाउ डू वी मेजर रेडियस, कैसे किया था? वी मेजर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसको डिवाइड करते हैं 2 से, हमारे पास आ जाता है रेडियस। Since हमारे पास we have different types of bonds, we have different types of radius. Ionic, it is going to be covalent, मैंने लिख लिया था, it can be van der Waal, etc. Since every bonds are of different strength, so radius covalent radius will be unequal to ionic, or ionic will be unequal to van der Waal, and so on. अब बताओ, जो बीच में पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? Come ahead. सर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो होता है। जब आएगा बच्चों तो बताऊंगा, ठीक? अभी बहुत दूर है, ओके सर। अभी आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, तो वो आ जाएगा, बॉन्डिंग चैप्टर में आएगा। ये पेज क्लियर है? आगे जा सकता हूं? चले आगे। Now, Yes, sir. we discussed the stronger the bond, the closer the atom, the lesser the D. The weaker the bond, the farther the atom, the more the D. Hence, we have different radii that may be called covalent, that may be called as van der Waal, that may be known as ionic. You will become master of these covalent van der Waal, पर बेटा हर चीज जगह पे आती है,
तो उससे पहले अगर हम उसको लेके आने पड़े तो जो ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो रह जाएंगे और कोई और कॉन्सेप्ट आपको नहीं सिखा सकते हैं क्योंकि ये रिक्वायर्ड होंगे आगे। Hence, for comparison purposes, we always compare like with like. अगर मैं रेसलिंग का कंपटीशन रखूंगा तो आई विल फिक्स अंडर 48, आई विल फिक्स अंडर 60, आई विल फिक्स अंडर 80। मैं 48 केजी वालों को 100 केजी वाले सुमो पहलवान के साथ लड़ने के लिए नहीं भेजूंगा बिकॉज दैट इज अनइक्वालिटी। So we will compare covalent with covalent and ionic with ionic and van der Waal with van der Waal. अभी के लिए आप देखेंगे van der Waal forces are weakest forces of the universe. Therefore, van der Waal radii are always going to be the largest. Helium, neon, argon, krypton, xenon, इनके बीच में कोई होल्डिंग फोर्स नहीं होती है तो इनके लिए हम सिर्फ एक ही फोर्स की बात करते हैं, van der Waal. Therefore, noble gases have always largest radii in a period because उनकी कौन सी फोर्स पाई गई है? Because they have van der Waal forces in them. ठीक, ये सारे के सारे आपको बॉन्डिंग चैप्टर में मिलेंगे। अभी हम सिर्फ रेडियस साइज की बात कर रहे हैं। अब साक्षी हो जा, आपसे बात करूंगा बेटिया, अनम्यूट हो जा। यस साक्षी, साक्षी सुन पा रहा है? बात करेगा? यस सर, यस सर। चलिए, आपके सामने दो केस है बेटे, दो केसेस हैं, द केस ए एंड केस बी। ठीक, ए केस ये वाला है, ये न्यूक्लियस है। ऑफ कोर्स जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इसमें प्रोटॉन होंगे। ये बेटे डिफरेंट डिफरेंट शेल्स दिखा रहा हूं, ऐसे ही इसमें भी दिखा रहा हूं। इसमें मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट या सबशेल में डाल दिए, जैसा भी आप बोले, और इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन एक के पीछे एक डाला है। एवरीबॉडी प्लीज लिसन टू मी, एवरीबॉडी प्लीज लिसन टू मी, राइट? मैं शायद पिछली बार बॉन्डिंग का केस ऐसे कह रहा था। आप साक्षी यहाँ पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे और आपके बीच में अगर कोई आएगा तो आपके ऊपर मेरी फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। यस, शील्डिंग बोला था, साक्षी हो जा। तो गुड़िया, यस सर। ये देख, केस ए और केस बी में विच विल हैव मोर स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग पिछले चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, है ना, ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यस साक्षी, वेरी नाइस। B will be the answer because इसके और न्यूक्लियस के बीच में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके और न्यूक्लियस के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके साथ में बैठा है। That is, electron in the same shell gives less screening. Electron in the inner shell give more screening. You should not forget. साक्षी, इमेजिन कर बेटे, ये केस है, यहाँ पे आपका टीचर आपको टीच कर रहा है, यहाँ पे आप बैठे, कोई बात नहीं, उसको म्यूट कर दो, जहां पे भी डिस्टर्बेंस है ना उसको म्यूट कर दीजिए, तो जब वो निकल आएंगे तो आप अनम्यूट कर दीजिएगा। तो साक्षी, वन केस, द अनदर स्टूडेंट कम्स एंड सिट ऑन योर बेंच, राइट? एंड दिस केस another student comes on पीछे वाला बेंच, इस वाले बेंच पे। तो हम another student के ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि हम सिर्फ लास्ट के ऊपर देखें। This electron, this student will face, हाँ जी बेटा, lesser attraction. You're right ना, more attraction, lesser attraction, language देख बेटे, from nucleus, that is will फेस, हाँ जो आपने बोला था, मोर स्क्रीनिंग, एंड दिस विल फेस, हाँ जी, मोर अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस। यू आर राइट बेटा, मोर अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। दिस इज जस्ट टू कोरिलेट। तो क्या आप समझ पा रहे हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया? इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल गिव्स लेस स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल गिव्स मोर स्क्रीनिंग। चल सकता हूं बेटे? अनम्यूट हो जा। और इशिता कपूर,
आ जाओ म्यूट हो जाओ। यस सर। सर हाँ जी अमोदनी। सर समझ नहीं आया। अमोदनी तुम यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। यस मेरे सर। और आपके बीच में ये रुमाल आ गया है, तो आपके ऊपर मेरी फोर्स बढ़ी है कि कम हुई है? कम हो गई। दैट्स इट। और स्क्रीनिंग में क्या था? अगर मेरे और आपके बीच में दो रुमाल आ जाए, then what is going to happen? It will even decrease. यस सर। That's it. इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी? तो फिर सर इलेक्ट्रॉन के बीच में कम क्यों हो रही है? दूर होने पर ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्या फोर्स? ये है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं। इसको कोई इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहा है, तो यहाँ पे शील्डिंग इज मोर है। मानती है कि नहीं मानती है? यस सर। यहाँ पे शील्डिंग इज लेसर। दिस इज मोर ऑफ कॉमन सेंस। शील्डिंग इज लेस। मानती है कि नहीं मानती है? यस सर। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स Z इज लेस होएगी, यहाँ पे Z इज मोर होएगी। इसमें मैं क्या समझाऊं बच्चे? और वही समझाया अभी, वो भी समझाया परसों। सर आ गया समझ। कंफ्यूजन कहाँ है? सर चल, हो गई क्लियर। Z effective will be given by Z minus S. समझो, what is the inner electron doing? They are decreasing the force on the outermost electron. So we introduce Z minus S. What is Z? The nuclear force, right? Z is the nuclear force, number of proton. What is S? The screening constant. And what is Z effective? The effective nuclear charge on the outermost electron. Do you understand last case? The Z on this will be less than Z on this. Inner electron will be having more attraction, outermost electron will be having lesser attraction because of intervening electron. Remember everything important. Please focus here. Remember, inner electron shield, screen outermost electron from the nucleus. Yes, Chup, is the point 1 clear or not clear? Yes sir, clear है sir. पक्का? Yes sir. सेकेंड पॉइंट मैंने ओवर राइटिंग कर दी है नंबर की, उस पे 1/2 लिख दिया। द मोर द इनर इलेक्ट्रॉन, द मोर द स्क्रीनिंग इफेक्ट। एग्रीड और नॉट एग्रीड? यस Agreed. सर। थर्ड पॉइंट देखो, which orbital lies closest toward the nucleus? S. Which then P, which then D, which F? तो सबसे ज्यादा शील्डिंग किसके ऊपर होगी? मोस्ट स्क्रीनिंग इसके F. ऊपर होगी। और F. सबसे कम स्क्रीनिंग किसके ऊपर होगी? लीस्ट S. स्क्रीनिंग इसके ऊपर होगी, राइट? समथिंग वेरी Most इंपॉर्टेंट। होगी. हाँ बेटा, Most screening F के ऊपर नहीं होगी. मोस्ट स्क्रीनिंग, एक मिनट मैं लैंग्वेज को देख रहा हूँ। S decreases in this order, so S increases, ये Z लिखना था मेरे को। एक मिनट बेटे, उसको ठीक कर रहा हूँ। एक मिनट बेटे को देना। So therefore the screening, it is going to be increases in this order. एक मिनट बच्चे, तो वो पेन उठा रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल सही बोल रहा है। S increases in this order. तो मैं पूरा अगले पेज पे लिखता हूँ, इसको काट रहा हूँ, ठीक? वैसे ही मैं अगले स्लाइड डालने वाला था। दोबारा करते हैं, एक सेकंड। So S orbital lies closest to nucleus. They lie closest to the nucleus.
P, D or F. They lie farthest from the nucleus. इसको बोलते हैं पेनेट्रेशन इफेक्ट। कौन न्यूक्लियस की तरफ सबसे ज्यादा पेनेट्रेट कर रहा है? डू यू एग्री? इट्स क्लियर? अब दिस विल हैव लीस्ट स्क्रीनिंग, दिस विल कॉज मोस्ट स्क्रीनिंग अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। तो दिस विल बी हैविंग मैक्सिमम, इनके ऊपर क्या रहेगा बेटा? Z इफेक्ट। इनके ऊपर क्या होगा? मिनिमम होगा। दिस इज करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, मैंने पिछले वाले डिस्कशन को उड़ा ही दिया है। अब एक चीज सारे ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द D and F orbitals shield very poorly with respect to S and P subshells. Shield very poorly with respect to S and P subshell because of their diffused shape. ध्यान से देखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने पीछे भी इनर्ट पेयर इफेक्ट छोड़ा था, अब वो इसका रीजन बनने वाला है। हम डी ब्लॉक में चलते हैं। जब आप डी ब्लॉक में गए थे, आप NS1 और 2 N-1 कौन से इलेक्ट्रॉन में डाल रहे थे? D1 to 2 में डाल रहे थे। प्लीज बी वेरी केयरफुल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज टोटली अंडरस्टैंडिंग पार्ट। बड़ी देर के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये समझने वाला पार्ट है। दिस इज कौन सा शेल है? आउटर मोस्ट। ये कौन से वाला है? पेनल्टीमेट इनर शेल है, सेकेंड लास्ट शेल है। तो ये से एस का शेप है, राइट? मान लीजिए ऐसे समझाने के लिए मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? अब नो जो डी ऑर्बिटल का शेप था, याद करो, वो तो डिफ्यूज्ड शेप था, हम उसको बोलते हैं डिफ्यूज शेप। ये कौन से ऑर्बिटल हैं? N-1 D। अब देखो, आपने N में तो इलेक्ट्रॉन डाल दिए, अब मैं डॉट दिखाने वाला हूं और वो डॉट इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रॉन को। अब मैं जब D में इलेक्ट्रॉन डालता हूं, प्लीज ध्यान से, ये हरे वाला इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये वाला इलेक्ट्रॉन does not spend much of its time in between the nucleus and the electron। देखो, ये ज्यादातर बाहर रहेगा। अगर ये न्यूक्लियस और इनके बीच में नहीं आएगा, then the shielding will be what? Poor। D and F orbital do not shield good। वैसे भी तो देखो, न्यूक्लियस की तरफ कौन सा है? NS। जो F ऑर्बिटल है वो तो बाहर की तरफ रहता है, ये न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा रहता है। जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस और हमारे इलेक्ट्रॉन के बीच में आएगा, that will cause shielding which lies outside the nucleus and that electron, वो shielding कहाँ करेगा? आप देखिए ना, ये इलेक्ट्रॉन कितना कम समय घूमते हुए इसके और इसके बीच में आएगा। बहुत कम चांसेस है क्योंकि इसका शेप ही ज्यादातर बाहर है। सो दिस इज गोइंग टू कॉज विच शील्डिंग? दे आर गोइंग टू शील्ड वेरी पुअरली बिकॉज ऑफ देयर डिफ्यूज्ड शेप। डू यू पीपल अंडरस्टैंड? तुली कुछ पूछना चाह रहा है बेटे? यस तुली? नो सर। काफी इंपॉर्टेंट चीज है बेटे, तो आपको बार बार बुलाने की कोशिश कर रहा हूं। डी और एफ ऑर्बिटल शील्ड वेरी पुअरली बिकॉज वो अपना ज्यादातर समय इसके और न्यूक्लियस के बीच में, मैंने रेड कलर को नहीं यूज करूंगा, नहीं बिताएगा।
राइट बेटिया। और यस सर। जो ऑर्बिटल आते हैं f ऑर्बिटल और ज्यादा बड़े होते हैं, are even diffused, are even diffused, therefore they shield, हाँ जी, even poorly, even poorly। तो गुड़िया वो जो लैंग्वेज थी वो हमने इस ढंग से बनाई हुई थी। द ऑर्बिटल्स की s ऑर्बिटल का जो शेप होता है दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट सेंटर्ड। s ऑर्बिटल वो क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। जो d ऑर्बिटल होते हैं वो ऐसे होते हैं। सो अगर d में इलेक्ट्रॉन डालेगा और अगर s में इलेक्ट्रॉन डालेगा, तो अगर मैं वैसे देखूं, these are going to shield better, these are going to shield better, and these are going to shield what, lesser। why? दोबारा बोल। because of diffuse diffused shape। ज्यादा लाइन लिख देता हूं, diffused shape, these d electrons spend very lesser time in between, बोलो बोलो, nucleus s and orbital outermost in electron। orbital। ये आपका बहुत एक जबरदस्त कारण बनेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। वो जो मैं अभी दिखा रहा था नीचे जाते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट कम होगी, तो ये अभी आने वाले हैं। सो लॉक किया जाए, कहीं पे रफ पेज पे लिख लो, डी और एफ ऑर्बिटल शील्ड वेरी पुअरली। वैसे ही नॉलेज के लिए रिपीट तो मैं 85 बार करूंगा। राइट इट साक्षी, राइट इट उत्कर्ष, समवेयर बेटा it will be required। D and F orbital shield very poorly because of their diffuse shape। हाँ भी कौन बोल रहा है? सर मैं गायत्री सर, समझ नहीं आया मुझे। तो बेटा देखना तो दोबारा समझना, रिकॉर्डिंग देखेगा ना तो यही चीज मैं उसमें भी वैसे ही बोल रहा हूँ। ठीक, अंग्रेजी में दोबारा बोल देता हूँ। The f orbital shield, f electron shield poorly because of, यही बोलना है जो मैंने भी बोला, because of their diffuse shape। वो बहुत कम समय बिताते हैं न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट में। गाइड की एक चीज समझ बेटा, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, because that is the intellectual disparity you will be developing then। गाइड की मैं बैठा हूं, तुम बैठे हो, यस सर। और हमारे बीच में कोई ऐसी चीज आती है हमारे बीच में जो ज्यादातर समय मेरे और आपके बीच में बिताती नहीं, समय नहीं बिताती, तो क्या होगा? जब आपको बीच वाले को इलेक्ट्रॉन डालोगे, आप मुझे भी तो एक प्रोटॉन दोगे, तो मैं क्या करूंगा, आपको ज्यादा फोर्स से पकड़ूंगा एज कंपेयर टू अगर वो बीच वाला ना होता। यू हैव टू रीड इट बेटे, यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। पेन दबा के मुंह के नीचे बैठना काम आएगा। अब देख, सो Z इफेक्टिव क्या था गाय की? अट्रैक्शन, आउटरमोस्ट के न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन होता, it is a force on outermost electron which matters। if it is more, the size will be lesser। if it is lesser, गाय की ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़े समय बाद फिर पे समझाऊंगा, जब इनर्ट पेयर इफेक्ट हिट करूंगा ना, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हिट करूंगा, फिर दोबारा समझाऊंगा बेटा, तब तक कोशिश कर, है ना, कॉन्सेप्ट फिर आएगा खत्म। अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ज्यादा है तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा, तो साइज विल बी क्या होगा? छोटा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफिकल्ट। एंड अगर कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूं? Z इफेक्टिव की। अगर ये लेसर हुआ तो साइज विल बी मोर एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इजी। Hence, Z effective is a very important term। अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको क्या चीज खोल के बैठा हूं, क्या चीज करवाने की कोशिश कर रहा हूं,
the distance between outermost electron and nucleus. अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ आएगा, न्यूक्लियस की तरफ आएगा, और साइज क्या करेगा, छोटा होगा। और अगर यही हमारा Z इफेक्टिव लेसर होगा, देन इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर नहीं जाएगा, तो हमारा साइज क्या होगा, बढ़ेगा। राइट, डोंट वरी, वो कंसेप्ट एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार रिपीट होना है, बट स्टिल यू हैव टू फाइट इट आउट, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग व्हिच आई कांट इन्फ्यूज, अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग यू हैव टू टेक इट आउट। आगे चल सकते हैं, चलिए। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, बोर्ड पे देखिए, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s1 1s2 2s2, सिर्फ 2s2 पे फोकस करो, वो ये तो कोर इलेक्ट्रॉन आ गया, 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p5। अभी आपको दो सिचुएशंस मैंने दिखाई थी, थोड़े समय पहले दो सिचुएशन दिखाई थी। सिचुएशन ए, मेरा ख्याल साक्षी ओझा आप हमारे साथ थे, वैसा ही काम कर रहा हूं वीडियो। सिचुएशन ए और सिचुएशन बी, राइट। सिचुएशन ए में साक्षी मैं अगला इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल रहा हूं बेटा। साक्षी याद रखना, Z इफेक्टिव हमेशा सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ देखना है बेटा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू मैटर। सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की ओर, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नाउ साक्षी सी द सेकंड सिचुएशन गुड़िया। तो ए सिचुएशन थी और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन सेम शेल में डाला, 1 2 3 4 5 3 4 5। साक्षी विच केस, रेपिटेशन है, Z इफेक्टिव ए और बी में से ज्यादा होगी, आउटरमोस्ट, दिस इज द आउटरमोस्ट ए, दिस विल बी, यू आर राइट, विल बी मोर। अब एक लैंग्वेज समझो बेटे, क्योंकि अब मैं इसको यूज करूंगा, जल्दी इसको अगले पेज पे यूज करूंगा। ए में इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड इन subsequent shells, therefore shielding is more for कौन सा इलेक्ट्रॉन गुड़िया, outermost electron। आप देखना ठीक लैंग्वेज लिख रहा हूं, बट आपको सिर्फ समझना है क्योंकि आपको ये एक्सप्रेशन देना होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड इन same shell. Do you understand the language? Yes, sir. Therefore, shielding is hanji less for outermost electron. ठीक है बच्चों, अब देख, जो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा था, इसकी कॉन्फ़िगरेशन गुड़िया क्या आ रही थी, 2 1। सेकेंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1। इसमें कितना था, 2 2। इसमें था 2 3, इसमें था 2 4, इसमें था 2 5, इसमें था 2 6, इसमें 2 7। Aren't electron being added in the same shell? Yes, sir. अब देखो ना, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मत देखिए, आप जब लिथियम से बोरोन पे जाते हो तो आप न्यूक्लियस को एक प्रोटॉन भी तो देते हो। जब बोरोन से, जब गलती से ये बेरिलियम होना चाहिए था, ये बोरोन, अभी ठीक कर दूंगा। जब आप बेरिलियम से बोरोन पे जाते हो तो आप न्यूक्लियस को भी तो एक प्रोटॉन देते हो, मतलब आप इलेक्ट्रॉन तो दे रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप मुझे भी तो एक प्रोटॉन भी तो दे रहे हो ना, तभी तो एटम बनते हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द outermost electron more toward itself, and hence the size will go on decreasing because Z effective increases on moving from left to right. दोबारा पढ़ो, electrons are being added in the same shell,
second, and screening does not increases as much as Z increases, and hence Z effective increases on moving left to right, and therefore we observe that size, देखो ये बड़ी बॉल, ये छोटी बॉल, छोटी 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 होती चली जा रही है। एंड सुनो, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट द वेंडर वॉल रेडियाई। इनको तो सबसे ज्यादा ही होना है, इनको हमारे डिस्कशन में से उड़ा दीजिए। वेंडर वॉल रेडियाई आर ऑलवेज गोइंग टू बी ज्यादा। तो साइज आप सिर्फ ग्रुप नंबर 17 तक देखिए, बड़ा छोटा 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 and smaller will happen. The atomic radius गुड़िया क्या करेगा? Decrease करेगा। Why? Because screening does not increase, and what goes on increasing? Z goes on increasing. Read it once again. That is, on moving left to right, on moving left to right in a period, as electrons are being added in the same shell, Z effective increases. Outermost electron are attracted more and more on moving right hand side in the period, therefore size goes on increasing, गलती से बोल गया, decreasing on moving left to right. इसका एक और लाइन ऐड कर देता हूं, रेपिटेशन है, because as Z effective, you are right बेटे, थोड़ा सा ज्यादा बता देते हैं, electrons are being added in the outermost shell. now in Sub- the same shell. The Z in effective not increase to the screening cement. is less than increase in Z. Z Therefore, Z effective increases and hence atomic sizes decreases. Agreed बच्चों? Left Yes, to sir. right वे ये लाल वाला रीजन बनेगा। अब देखते हैं दोस्तों टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम को हम कहते हैं वेरिएशन इन अ ग्रुप। हॉरिजॉन्टल आर द पीरियड, वर्टिकल आर द ग्रुप्स। आराम से बैठो और समझो। कॉन्फ़िगरेशंस आपको बताई गई थी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। फ्रांसियम नहीं लिखा, लॉजिक वही है, बट उसमें हमारे पास रेडियो एक्टिविटी की वजह से हम उसको डिस्कस नहीं करें, उसका साइज बड़ा ही होगा। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? सेकंड। इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2, 10, 18 and 36 and 54. So which will be having maximum shielding? Cesium wala. Which will be having least shielding? The top one. Do you understand the concept, गायकी दीदी? गायकी, अब गुड़िया, अब हमारे लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे बच्चों। यस सर, अब आया समझ में। अभी आपको फर्क अपने आप ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। और सुनो, आई एम प्रिपेयरिंग यू मेंटली, अगला चैप्टर विल बी वेरी इजी। उससे अगला चैप्टर सिर्फ ये दिमाग चलाने वाला होगा, तो अपने दिमाग को, इमेजिनेशन को जागृत करो बेटे, राइट? इट इज अनलाइक दैट। आई एम नॉट saying it will be difficult, not at all difficult for those who will be working regularly. Those who will be thinking कोई बात नहीं, आज का काम परसों करूंगा, अगले हफ्ते कर लूंगा, टेस्ट से पहले करूंगा, you will be in trouble. चलो बच्चों रिपीट करते हैं। on moving, हाँ जी, Down the group. to, you're right, बिल्कुल सही बोला था, बिल्कुल सही बोला था। on moving top to bottom, electrons are being added in, word देखो, Subsequent shells. क्योंकि आप लोगों को स्कूल का पेपर भी देना है,
जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो वो इतनी लैंग्वेज को नहीं देखेगा, बट यू हैव टू राइट स्कूल एग्जाम subsequential. Therefore, Tuli unmute up, increase in shielding Size. is more than increase in what? Z. वहां पे शील्डिंग कम बड़ी थी, Z ज्यादा बड़ा था. इसमें क्या बड़ा था? शील्डिंग इज मोर देन Z. Therefore, Z effective decreases. Z effective decreases गुड़िया, तो साइज नीचे आते हुए क्या करेगा? इंक्रीज. Yes, sir. ये देख, छोटू सा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बड़ी फुटबॉल बन गई. हर ग्रुप में साइज क्या है? बढ़ रहा है. इस आर्टिस्ट को देखो, इन्होंने इसको इसके मुकाबले बड़ा होता दिखाया है, इसको इसके मुकाबले बड़ा होता दिखाया है, बट याद रखिएगा सीजियम का साइज बेरियम के मुताबिक छोटा होना था, है ना? इधर जाते हुए साइज क्या कर रहा है? छोटा हो रहा है. और इधर आते हुए साइज क्या हो रहा है? एटम का बड़ा हो रहा है. दिस हैपेंस इन द पीरियोडिक टेबल. तो सी बेटे, एक मिनट रेपिटेशन में जा रहा हूं. 21, 281 Buller, 2881 and so on. So electrons are being added in गुड़िया subsequential. Distance from the nucleus is increasing. उसमें क्या हुआ था? सेकंड में ही डाल रहे थे आप. On moving top to bottom, electron are being added in inertial. Screening increasing more than increase in Z. That is Z effective decreases and hence क्या लिखना चाहिए? पूरा हो जाएगा. Size increases. Do you understand? Yes, क्या ये समझ पा रहे हो? On moving, that's a repetition. That's a repetition. On moving in a group, electrons are being added in the subsequential. Increase in Z is less than increase in S. Z effective goes on decreasing top to bottom, and hence size of element always decreases. This is very important thing for you people. So हम इस चैप्टर में आपको प्रॉपर्टी समझाया करेंगे और उसकी समराइजेशन करेंगे. इधर जाते हुए साइज क्या करता है? डिक्रीज होता है. इधर आते हुए साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है. अगर मैं कम से कम अक्षरों में लिखूं, बिकॉज इंक्रीज इन Z, increase in Z is more than increase in S. Therefore, Z effective increases. और अगर मैं नीचे की तरफ लिखा हूं, because increase in S is less than increase in S, and Z effective क्या करता है? डिक्रीज करता है. वो तो मैंने लिख दिया था, साइज increases. That is a summary बच्चों, जो कुछ भी आपने अभी किया है. Do you understand? Every will be correlated with that. The next is size of the atom, cation and anion. चलिए जी, तो इशिता कपूर, माइक नहीं चल रहा बेटा. कपूर इधर देख, बोर्ड पे. यस कपूर. कपूर, मैंने एटम रखा बेटे इधर, केटायन रखा इधर और एनायन रखा. आप लोगों को पता है ना, केटायन इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनता है, एनायन इलेक्ट्रॉन के गेन से बनता है. दोस्तों ये फ्लोरीन है. यस सर. इसमें 9 इलेक्ट्रॉन कपूर और इसमें 9 प्रोटॉन है. अगर Yes, sir. केटायन तो यू हैव रिमूव्ड अ इलेक्ट्रॉन डॉली, सो दिस इज गोइंग टू बी 8. अगर Yes, sir. एनायन तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे डियर? 10. देखो सब में इलेक्ट्रॉन्स तो डिफरेंट है, बट प्रोटॉन्स आर सेम. बेसिकली डियर, इफ यू वांट टू मेक इट इजी, this is the size is nothing but a game of tug of war. आपने देखी हुई ये गेम खेली है? Between Yes, sir. the proton Yes, sir. and electron. वो रस्सा कस्सी का खेल. If proton are going to be more, then what will happen?
Z effective ज्यादा. If electrons are going to be more, Z effective lesser. तो कपूर समझ बेटे, इसमें 9 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, इसमें 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं. तो which should be smaller बेटे? cation. Simple logic. Here the number of electrons are increasing. Do you understand? Electrons Yes, sir. increase कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्क्रीनिंग क्या करेगी? बढ़ेगी. अगर स्क्रीनिंग बढ़, राइट, तो और इधर कर जाओ, स्क्रीनिंग इधर जाते हुए एनाइन की तरफ जाके स्क्रीनिंग बढ़ेगी, तो Z effective will become lesser, right? Electron increases and size is going to be more. So if I say like this, do you understand? Cation Yes, is sir. smaller because proton are going to be greater than electron, and anion is going to be largest because proton are going to be lesser. And यहाँ पे तो हम in comparison की बात कर रहे हैं. ये अगर proton increases तो size will increase because Z increases, है ना? और अगर proton decreases, yes, मैंने size को size decrease करना था बेटे, size decrease. और अगर प्रोटॉन डिक्रीज करते हैं, साइज इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज Z effective will what? It will decrease. Always this will be happening. Always this will be happening. तो मेरी कुछ स्लाइड्स गुम गई, तो चलिए मेरी कुछ स्लाइड पता नहीं कहाँ गुम गई यार, एक मिनट. यप, चलो ये भी कर लेते हैं. Isoelectronic series. What is isoelectronic series? The number of same electron. अब देखो ना, जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेगा तो साइज बच्चा पार्टी क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो देखिए आपके सामने चुग आप ही से बात कर रहा हूं, एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज बना के लाया. ठीक है दोस्त, एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक नाइट्रोजन 7 8 9 11 12 30 प्रोटॉन. एनी प्रॉब्लम? No, sir. 3 इलेक्ट्रॉन 10, 2 इलेक्ट्रॉन 10 10. 10 10 10. इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट कर दिए. Yes. नाउ लेफ्ट टू राइट Z increases, so that is nuclear pull क्या करेगी? Increase. तो बेटे, और in Size. other words, बोलो size decreases. वेरी गुड. तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? क्या आप समझ पा रहे हैं? Nitride. यस. पिपेट देख भाई, कॉन्सेप्ट समझ आया? Yes, sir. Z effective increases as size decreases. ये important है मेरे बच्चे. अब पिपेट इस क्वेश्चन का जवाब दे. Nobody else, please, nobody else. Let him answer. Pipette sir, which is smallest? Concept देता हूं, सिर्फ हाँ या जवाब में देना. As electron removed, size decreases. Yes or no? हाँ Pipette. मैं बताऊं. C सबसे छोटा. ये स्टेटमेंट बताओ. True. As electron added, size, यही तो कहा था, increases. Yes, sir. तो पिपेट आपने ठीक बताया, which is the smallest. उसने पूछा नहीं था, फिर भी हम बता गए, which is the largest. Is it clear? Yes, sir. सर काउंट करने की जरूरत नहीं सर, हम कटायन और अनायन वाला ही लगा देंगे. 100% बेटे वही करना था, वो तो मैंने आपको जबरदस्ती लिखवाया ना. 100% भाई. चल देवांशी आगे आगे. Which is largest? Anybody can jump Sir, in, F. please. Sir, B. Yes. B. Good, Agreed. And which is smallest?
Fe plus 3. Fe plus 3. This is smallest. What do you understand by अन्य अरोड़ा आप मेरे से बात करेंगे. What do you understand by isoelectronic series? गुड़िया मैं करा चुका हूं तो इस करके मैं ज्यादा फोकस नहीं हूं. Name a species that, ये तो पता लग गया ना. Isoelectronic species are those which have the same number of electrons. Name a species which is isoelectronic with each of the following atom or ion. फ्लोराइड के पास 10 इलेक्ट्रॉन है. यू कैन आंसर O-2, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, योर चॉइस. अन्य अगर उसका माइक नहीं चल रहा तो गायकी दीदी आप आ जाइए. गायकी फ्लोराइड पे कितने सारे लिख सकता है ना. यस सर. आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ा ही है. यस सर. आर्गन के साथ क्लोराइड, स्क्वेंडियम, टाइटेनियम और लिखूं क्या चलेगा. सर लिख दो जितने मर्जी. मैग्नीशियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है. सिलिकॉन Yes, -2. पहले ऊपर वाले सारे ही लिख दे, यस सर. है ना. क्लोरीन वगैरह भी आ जाएगा सर. अब रुबीडियम पे आके मेरे दोस्तों, जब तक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम आपने मैजिक नंबर नहीं याद किए थे तो आगे नहीं जा पाएंगे. दिस इज 37. यस सर. यस सर. रुबीडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 36 इलेक्ट्रॉन going to be krypton. 36. यस सर. So here जो मैं आपको तैयार करवा रहा हूं वो चीजें फर्क डालती हैं. पेज पलट सकता हूं देवांशी. राइट. कदम दीदी, जसलीन बात कर. How does atomic radius vary in a period in a group? Can I give you as a homework? यस सर. और सुनो Yes, जब sir. एनसीईआरटी, I do not want कि आप इतना लिखें. You should give proper example. जैसे मैंने कराया था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन का एग्जांपल देना, उसके नीचे कॉन्फ़िगरेशन लिखना, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एग्जांपल देना, उसके साथ ये लिखना. अगर उसने 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो यू शुड आंसर इन मिनिमम ऑफ 50-60. ज्यादा बता के आना, थ्योरी में कम नहीं बता के आना. So my dear friends, we will stop here. This question is going to be given to you people as a homework. Consider the following species: nitride, oxide, fluoride. What is common in them? They are isoelectronic. Arrange them in increasing order. आपको करवा चुका हूं. Increasing order as Z decreases, size increases. Do you understand? As Z increases, size decreases, and vice versa. पिपट, क्या ये क्वेश्चन किया? पढ़ो सारे. यस सर किया हुआ है सर. ये कीटायंस मॉलिक्यूल सर किया हुआ. और सुनो, होमवर्क पेंडिंग मत करो. एनसीईआरटी का एक रजिस्टर रखो, साथ साथ में एनसीईआरटी पैकअप करो. राइट. मेरे पास सारा का सारा रिकॉर्ड कि मैं अपना काम कर रहा हूँ. नोबडी कैन से कि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ. सो द मोमेंट आपके पेरेंट्स ने पूछा, मैंने कहा देखो जी मैंने काम करवाया था, आप लोगों ने काम नहीं किया था. सो डोंट लेट दिस सिचुएशन कम. एंड द बेस्ट थिंग इज उसी समय काम करिए बेटे. अब जैसे ये है तो थ्योरी लिखना, बट एक एग्जांपल देना. फ्लोरीन का, फ्लोरीन प्लस का, इसका आप इसकी जगह पे कुछ और भी लिख सकते थे. ऑक्सीजन का, O+2 का, O-2 का, your choice. And we will proceed with that in the next class, not today. Enough for today. Right? That will be an important thing. Ionization enthalpy, ionization energy, or ionization potential. So we will discuss that on Monday. अच्छा, Monday को हो सकता है, I will let you know, you will be having only test. So those who have not completed their registration part,
send me इस नंबर के ऊपर, and please send it in a proper way, name, phone number and the email ID. Why I'm asking in this way, आप जो कुछ मुझे लिख के भेजते हैं वो एज सच वहां पे कॉपी होता है, अदरवाइज तो हम भी कर सकते थे। सो आप वहां पे अगर गड़बड़ करेंगे तो वो आगे गड़बड़ हो जाएगा। कंप्लीट इट एंड यू विल बी आस्क्ड टू परफॉर्म अ टेस्ट ऑन, ऑनलाइन होगा। तो उसमें आपको क्या करना है ऑनलाइन टेस्ट में, हालांकि मैं बता दूंगा, आपको शिववेद .in पे लॉगिन करना है। ठीक, आपको अपना लॉगिन आईडी, आपको मैसेज हो चुका होगा या हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, आपको व्हाट्सएप पे ये मैसेज आ जाएगा और आपको अपना पासवर्ड अभी आपको आ जाएगा। यू विल लॉग इन इनटू दैट। आपके सामने आपका ग्रुप, मोस्ट प्रोबेबली हमने जो आपका टेस्ट लेना है वो आपको सीधी वहां पे ग्रुप नजर आएगा, आपका ग्रुप नेम। तो आप उस ग्रुप में जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक टेस्ट खुला होगा, उस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। एवरी करेक्ट क्वेश्चन विल बी गिवन +4, एवरी इनकरेक्ट विल बी गिवन -1, टोटल विल बी देयर एंड द टेस्ट विल बी ओपन फॉर फ्यू आवर्स। राइट, मैं आपको ब्रॉडकास्ट कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, तो आप लोगों को वहां पे इवन ये भी सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दोबारा एक बार लिख के भेज दूंगा। बट ट्राई टू ओपन shivved.in, वहां पे आपको ये नेट पे ही आप करेंगे शिववेद। तो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम शिवा, शिव एंड द वेद, वेद वेदा जो हमारे उसमें थे पुराने में, दिस इज दोनों नॉलेज का सोर्स है, उसके नाम से आपको करना है। It will be good test, easy test. So revise everything, my dear friends. चलो बच्चों, हाँ एक्सक्यूज मी ऊंची बोलो आदित्य। सर, वो आपको अभी वो व्हाट्सएप पे वो भेजा है तो लैपटॉप से टाइप करा तो उसमें नेक्स्ट लाइन नहीं आ रही थी तो कॉमा डाल के भेजा है। तो दोबारा कर दे बेटे। मतलब सर ठीक है, वो बीच में जैसे नाम के बाद नाम आदित्य पाठक के बाद कॉमा डाल के ईमेल लिखी है, ऐसे लिखा है। नहीं नहीं बेटे, ठीक करके भेज बेटा, क्योंकि जब आप कॉमा वगैरह ना उसको वैसे ही कॉपी होता है ना। अभी आपका गया नहीं था, दोबारा भेज दे, ठीक करके भेज मेरे बच्चे, और मेरे वाले नंबर पर भेजना, आराम से भेज दे अभी। ठीक है जी, एवरीबॉडी प्लीज कंप्लीट इट। तो अगर मुझे नहीं मिलेगा तो हाँ बता दूंगा। बोलो बोलो। तो जो ये क्वेश्चन है उसकी थ्योरी सॉल्यूशंस में देख के लिखनी है या फिर खुद बना के? मैं दोबारा नहीं बोला, तो समझा नहीं, दोबारा सर बोलो। ये जो क्वेश्चन हमें से आपने दिए थे एनसीईआरटी के, सर उनके सॉल्यूशन खुद लिखने हैं या फिर ये जो हमें गिवन है? खुद लिखने हैं हमेशा, अनुवंश, ऑल ऑफ यू, राइट। You refer Yes. this, you refer your modern ABC Pradeep, then you please write in your own words. Okay. That is always the better option, beta. Yes. Add language. That is always going to be better option. Add example into that. Chalo, my dear friends, good luck for now. Right, Harshini, right, Rohit. अरे सर रोहित मैंने यार, डाउट, हाँ बोलो। सर मैंने डाउट्स व्हाट्सएप करे थे सर आपको। कब किए थे? सर कल। अभी देखूंगा बेटे, मैंने भी देखा ही नहीं सच में, अब ओके देखूंगा तो एक रिमाइंडर डाल देना, ठीक है? ओके सर। दोबारा रिमाइंडर डाल देना बच्चे। तो मेरा कल संडे को सॉल्व करूंगा या कल सॉल्व करूंगा। ठीक है सर, ओके थैंक यू। डियर, गुड लक, बाय बाय, सी यू अगेन, साइनिंग ऑफ। Thank you, sir. Thank you, बाय sir. बेटे, Thank you, sir. Thank you, बाय, sir. टेक केयर गुड़िया, बाय, गॉड ब्लेस।